हेलो प्यारे बच्चों, आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने मैट्रिक्स के बारे में आपको बताया था और मैट्रिक्स के सारे कॉन्सेप्ट आपको मैंने क्लियर किए थे। अगर उस वीडियो को नहीं देखा है तो पहले इसी चैनल में जाकर उस वीडियो को देखिए और अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कीजिए। आज मैं इस वीडियो में मैं क्वेश्चंस लेकर आया हूँ मैट्रिक्स के, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के, और मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूं कि बस इतने क्वेश्चन आप लगा लोगे तो आपको बुक खोलने की जरूरत नहीं होगी और एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर करोगे। तो आइए शुरू करते हैं। पीवाईक्यूज ऑफ मैट्रिक्स। पीवाईक्यूज ऑफ मैट्रिक्स क्या हम पढ़ेंगे आज? आज हम पढ़ेंगे एमसीक्यू पढ़ेंगे, एसर्शन रीजन टाइप क्वेश्चन पढ़ेंगे, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पढ़ेंगे, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन पढ़ेंगे, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन पढ़ेंगे और केस बेस्ड क्वेश्चन पढ़ेंगे, जो कि जैसा आपके एग्जाम में दिया जाता है सेम वैसे मैं पीवाईक्यूज लेकर आया हूं। मैं कह रहा हूं कि इन क्वेश्चंस को सिर्फ लगा लोगे आप और कॉन्सेप्ट पढ़ लोगे, दो वीडियोस को देख लोगे, मैट्रिक्स की दिक्कत पूरी दूर हो जाएगी। बिल्कुल भी आपको बुक खोलने की जरूरत नहीं और एग्जाम में बहुत बेहतरीन आप स्कोर करोगे। पहला क्वेश्चन क्या है? एमसीक्यू टाइप हम लोग शुरू करेंगे। एमसीक्यू टाइप शुरू करेंगे। पहला क्वेश्चन क्या है कि ए इज ए मैट्रिक्स, देन द ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स ए इज। ए का ऑर्डर पूछा गया है, एक ऑर्डर पूछा गया है, तो इसमें कितनी कॉलम है? कॉलम 1, कॉलम 2 एंड कॉलम 3। हाउ मेनी रोज आर देयर? रो 1, रो 2। तो मतलब दो रो हैं तो 2, 3 कॉलम्स हैं, 2 इंटू 3, मतलब 2 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स हो गई। 2 क्रॉस 3 की का ऑप्शन कौन सा है? डी ऑप्शन। डी विल बी द राइट आंसर। 2 क्रॉस 3 का ऑर्डर है ए मैट्रिक्स का। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू? आईसीएसई स्पेसिमेन सेमेस्टर 1 2020 में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। पढ़ते हैं ऑप्शंस। ऑल आइडेंटिटी मैट्रिक्स आर स्क्वायर मैट्रिक्स, भाई सही बात है। ऑल नल मैट्रिक्स आर स्क्वायर मैट्रिक्स, नहीं, ये गलत है। ऑल नल मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं होती है। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होती है? जो टू क्रॉस टू की होती है। अब मान लो कि ये नल मैट्रिक्स है, ठीक है, 2 क्रॉस 2 की है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। लेकिन भाई नल मैट्रिक्स ऐसे भी तो हो सकती है। नल मैट्रिक्स तो ऐसे भी तो हो सकती है। नल मैट्रिक्स हम लोग 2 क्रॉस 3 भी तो कर सकते हैं, 2 क्रॉस 3 भी तो कर सकते हैं। तो इसका कोई जरूरी नहीं है कि नल मैट्रिक्स हमारी स्क्वायर मैट्रिक्स होगी, ठीक है। फॉर ए स्क्वायर मैट्रिक्स नंबर ऑफ रो इज इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम। सही बात है कि नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स आपस में बराबर होते हैं किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए। अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑल ऑफ हुज एलिमेंट एक्सेप्ट दोज इन द लीडिंग डायगोनल्स आर जीरो इज द डायगोनल मैट्रिक्स। सही बात है कि डायगोनल एलिमेंट्स गिवन होंगे और बाकी सारे जीरो होंगे तो वो डायगोनल मैट्रिक्स भी होगी और स्क्वायर मैट्रिक्स फॉर्म में लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं मैं बता देता हूं। देखिए, ये 1 है, 0 है, 0 है, 1 है। तो ये देखिए डायगोनल एलिमेंट्स जो हैं सारे हमारे क्या हैं? एक नंबर फॉर्म में है और बाकी एलिमेंट्स जो हैं वो 0 है। तो इसका ये मतलब हुआ कि ये स्क्वायर मैट्रिक्स भी है और डायगोनल मैट्रिक्स भी है 2 क्रॉस 2 की। आगे बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन हमारे पास गिवन है। एक मैट्रिक्स ए गिवन है और इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल किया गया है। आई का मतलब होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। सिंपली हम इसको सॉल्व करते हैं। ए क्या है? 5x 0 0 5 y, ठीक है, इक्वल्स टू 2 क्रॉस 2 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। इसका ये मतलब हुआ कि 1 0 0 1। 5x क्या किसके बराबर हो जाएगा? देखो मैंने बताया था कि नंबर ऑफ करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स किसी भी मैट्रिक्स के अगर दोनों मैट्रिक्स के बराबर होंगे तो हम लोग उसको इक्वेट कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो 5x x इक्वल्स टू 1 हो जाएगा, तो x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 1/5 हो जाएगा। ऐसे y की वैल्यू निकाल लेते हैं। y की वैल्यू क्या हो जाएगी? 5y इक्वल्स टू 1 हो जाएगा, 5y इक्वल्स टू 1 हो जाएगा और y इक्वल्स टू 1/5 हो जाएगा। अब पूछा गया है x प्लस वाई की वैल्यू निकालनी है। x प्लस वाई की वैल्यू निकालनी है तो 1/5 को ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 2/5 विल बी द करेक्ट आंसर। 2/5 विल बी द करेक्ट आंसर। और कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन डी। ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 4 क्या है? क्वेश्चन 4, ए मैट्रिक्स एक गिवन है हमारी, ए मैट्रिक्स एक गिवन है हमारी और 2a प्लस बी इज ए नल मैट्रिक्स। 2a प्लस बी इज ए नल मैट्रिक्स। तो क्या करते हैं? 2a प्लस बी इज ए नल मैट्रिक्स। इसका मतलब 2a प्लस बी नल मैट्रिक्स के बराबर है। नल मैट्रिक्स वॉइड मैट्रिक्स भी होती है, 0 के इक्वल हो गया। तो b की वैल्यू पूछा गया है। b इज इक्वल टू, b इज इक्वल टू, तो b किसके इक्वल होगा? -2a के इक्वल होगा, ठीक है। a की वैल्यू हम यहां पुट कर देते हैं -2a। a की वैल्यू कितनी है? मैट्रिक्स a मैट्रिक्स कितना गिवन है? 3 4 5 2। हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे, हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? 2 3 जा 6 तो -6 आ जाएगा क्योंकि माइनस भी है साथ में। 2 4 जा 8 तो -8 आ जाएगा और 2 5 जा 10 -10 आ जाएगा और 2 2 जा 4 -4 आ जाएगा। तो दिस विल बी द राइट आंसर। हम लोग यहां पे देखते हैं कौन से ऑप्शन में ये है। -6 -6 -10 -4, तो डी विल बी द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं हम। फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? एक मैट्रिक्स गिवन है +3, एक मैट्रिक्स गिवन है और इक्वल। सिंपल आपको सॉल्व करना है। अब देखिए 2x 0 1, 3 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, 3 0 जा
0 इक्वल्स टू 8 8 12 एंड 1। ठीक है, ठीक है। अब इसको ऐड कर देंगे क्योंकि नंबर ऑफ करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इस मैट्रिक्स के इसके बराबर है, 4 इसमें है 4 इसमें है, 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है। ठीक है, तो क्या कर देंगे, ऐड करेंगे इसको, ऐड करेंगे इसको। 2 + 6 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। x + 3 कितना हो जाएगा, x + 3 हो जाएगा। और 0 + 12 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। 1 + 0 1 हो जाएगा, इक्वल्स टू इस मैट्रिक्स के इक्वल में रख देंगे 8 8 12 एंड 1 एंड वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x। सो द वैल्यू ऑफ x इक्वल्स टू x + 3 इक्वल्स टू 8, x इक्वल्स टू 8 - 3 मींस x इक्वल्स टू 5। द करेक्ट आंसर इज 5। ऑप्शन में चेक करेंगे 5 कहां पे है, डी हमारा राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं 6th क्वेश्चन में। मैट्रिक्स A is ऑर्डर 3 × 2 एंड मैट्रिक्स B is ऑर्डर 2 × 2, देन AB को निकालने के लिए क्या करेंगे, AB को निकालने के लिए क्या करेंगे, क्या होगा। तो 3 × A जो मैट्रिक्स है वो हमारी क्या है, 3 × 2। B मैट्रिक्स क्या है हमारा, 2 × 2 है। ठीक है, AB निकालने के लिए क्या करते हैं, हम देखते हैं पहले मैट्रिक्स के कॉलम को जो इक्वल है दूसरे मैट्रिक्स के रो से, तो इसको बोलते हैं कॉलम और इसको बोलते हैं रो, इसको बोलते हैं कॉलम और इसको बोलते हैं रो। अगर पहली मैट्रिक्स का कॉलम दूसरी मैट्रिक्स के रो के इक्वल होगा, इसका मतलब AB पॉसिबल होगा, इसका मतलब हम आपस में मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो AB का क्या ऑर्डर आएगा, AB का ऑर्डर आएगा 3 × 2, बिकॉज कॉमन पार्ट को हटा के जितने पार्ट बचते हैं 3 × 2, तो AB का जो ऑर्डर है उसको लिखते हैं 3 × 2। 3 × 2 कहां पे ऑप्शन है, ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट, 3 × 2। आगे बढ़ते हैं 7th क्वेश्चन। A - 12 AB विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेशन इज पॉसिबल, कौन सा ऑपरेशन पॉसिबल है। हम चेक कर लेते हैं कि कितने ऑर्डर की मैट्रिक्स है, कितने ऑर्डर की मैट्रिक्स है, 1 × 1 ऑर्डर की मैट्रिक्स गिवन है, क्योंकि एक एलिमेंट है इस मैट्रिक्स में। ठीक है, एक एलिमेंट इस मैट्रिक्स में गिवन है सिर्फ 12, और ये कितने ऑर्डर की है, 2 × 2 की, 2 × 2 की। तो कौन सा ऑपरेशन पॉसिबल होगा, दिस इज नॉट अ 1 × 1, दिस इज नॉट अ 12, दिस इज द 1 एलिमेंट -1, थोड़ा सा एकदम पास प्रिंट हो गया है। तो दिस इज 1 × 2 की मैट्रिक्स है, 1 × 2 की मैट्रिक्स है, एक रो है और 2 कॉलम है, 2 कॉलम है। तो इसका मतलब कि AB जो होगा वो 1 × 2 की मैट्रिक्स फॉलो करेगा, 1 × 2 की मैट्रिक्स फॉलो करेगा। थोड़ा सा पास एलिमेंट लिखे थे, मुझे लगा 12 लिखा हुआ है, 12 नहीं लिखा हुआ है, -1 एंड 2 लिखा हुआ है, ऐसे करके -1 एंड 2 लिखा हुआ है, -1 एंड 2 लिखा हुआ है, -1 एंड 2 लिखा हुआ है, -1 एंड 2 लिखा हुआ है। तो एक रो है और 2 कॉलम है यहाँ पे, 2 कॉलम है यहाँ पे। ठीक है, 2 कॉलम है यहाँ पे, तो AB होगा, AB विल बी द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं 8th क्वेश्चन। 8th क्वेश्चन में पूछा गया है कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स X, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स X क्या होगा, यहीं पे देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे 2 × 2 है मैट्रिक्स और यहाँ पे 2 रो हैं, 2 रो हैं और एक कॉलम है, तो ऑर्डर क्या हो जाएगा X का, X का ऑर्डर हो जाएगा 2 × 1, ऑर्डर विल बी 2 × 1। 2 × 1 कहां पे ऑप्शन है, 2 × 1। देखते हैं कि नंबर ऑफ कॉलम्स नंबर ऑफ रोज के दूसरे मैट्रिक्स के बराबर है, तो इसका मतलब x का भी जो मल्टीप्लाई आएगा वो 2 × 2 की मैट्रिक्स का ही आएगा, तो 2 × 2 आ गया। 9th क्वेश्चन। A गिवन है, B गिवन है और हमें पूछा गया है कि क्या पॉसिबल होगा। अब यहां पे देख सकते हैं कि एक रो है और 2 कॉलम है। मल्टीप्लाई करने से पहले हमें देखना होता है कि क्या कहते हैं कि उनका ऑर्डर क्या है, ऑर्डर क्या है। ठीक है, एक रो है, एक रो है, एक रो है, तो एक रो और 2 कॉलम, 1 रो एंड 2 कॉलम्स आर गिवन। ठीक है, यहां पे 2 रो हैं, 2 रो हैं और एक कॉलम है, तो 2 × 1, इसका मतलब 1 × 1 की मैट्रिक्स बनेगी, 1 × 1 की मैट्रिक्स बनेगी। मतलब कि AB जो है वो पॉसिबल है, और क्या BA पॉसिबल है, AB हमने अगर किया तो 1 × 1 की मैट्रिक्स बनेगी। अब पूछा गया है क्या BA भी पॉसिबल है कि नहीं, तो उसको भी चेक करके देख लेते हैं हम, क्योंकि AB इज पॉसिबल। अब क्या BA पॉसिबल है, हमें दूसरा ऑप्शन भी देखना होगा, तो BA क्या पॉसिबल है, 2 × 2 की मैट्रिक्स बन रही है B में, और A क्या है, 1 × 2 है, तो यस इसकी भी BA की भी 2 × 2 की मैट्रिक्स बनेगी। इसका मतलब क्या हुआ कि नंबर ऑफ कॉलम्स नंबर ऑफ रोज के बराबर है दूसरे मैट्रिक्स के, इसका मतलब 2 × 2 के मैट्रिक्स BA भी देगा और AB भी 1 × 1 की मैट्रिक्स देगा। इसका मतलब C विल बी द करेक्ट आंसर, बोथ मैट्रिक्स AB एंड BA इज पॉसिबल, आर पॉसिबल। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। किसी भी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने से पहले हम उसका ऑर्डर चेक कर लेंगे। अगर ऑर्डर हमारा सही आएगा, सही इन द सेंस कि नंबर ऑफ कॉलम्स जो होंगे नंबर ऑफ रोज के बराबर होंगे दूसरे मैट्रिक्स के, तो हमारा जो ऑर्डर आएगा वो मल्टीप्लाई होकर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं 10th क्वेश्चन में। 10th क्वेश्चन में क्या गिवन है, AI इज इक्वल टू, ये हमारी आइडेंटिटी मैट्रिक्स है और हमारा ये नॉर्मल एक्शन मैट्रिक्स दिया गया है। अब AI की वैल्यू निकालनी है,
सिंपल आपको मल्टीप्लाई कर देना है, AI की वैल्यू निकालनी है। देखिए ICSE 2021 में क्वेश्चन आया है, सारे PYQs में आपको लेकर आया हूं, सिंपल पेपर से क्वेश्चन लेकर आया हूं, कंपेटेंसी बेस्ड क्वेश्चन लेकर आया हूं, स्पेसिमेन का जो क्वेश्चन आता है वो सब लेकर आया हूं। तो मैंने जैसा कहा कि मैट्रिक्स आप यहां से पढ़ लेंगे तो आपको बुक खोलने की आवश्यकता नहीं होगी। अब यहाँ पे हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। भाई कैसे कर देंगे? 2x2 की मैट्रिक्स है, हम जान गए 2x2 की मैट्रिक्स है, इसका मतलब ये पॉसिबल है, और यहाँ पे 2x2 की ही मैट्रिक्स आएगी। ठीक है, यहीं से कर देता हूं मैं। इसको पहले इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको पहले रो को पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 5 1 5 और 10 इंटू 0 0 आ जाएगा, तो 0 लिख देंगे। 5 दूसरे, अब पहली ही रो को दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, ये दूसरा कॉलम है, कॉलम 1 एंड कॉलम 2। पहली रो को अब हम दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, दूसरे कॉलम से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। 5 0 आ जाएगा, प्लस 10 इंटू 1 आ जाएगा, 10 आ जाएगा। अब दूसरी रो को हम पहले कॉलम से करेंगे और दूसरे कॉलम से करेंगे, बहुत सिंपल होता है मल्टीप्लाई करना। 3 इंटू 1 3 आ जाएगा, और 0 इंटू 3 0 आ जाएगा। -4 इंटू -4 को 0 से कर दिया, ठीक है। अब 3 इंटू 0 0 आ जाएगा, और -4 आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा? इसका आंसर कितना आ जाएगा? इसका आंसर आ जाएगा 5 5 10 3 एंड -4। 2x2 की मैट्रिक्स बन गई हमारी, 2x2 की मैट्रिक्स बन गई। 5 10 3 -4, 5 10 3 -4 किधर होगा? सी विल बी द राइट आंसर, 5 3 10 -4। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। पहली रो को पहले कॉलम से, फिर पहली रो को दूसरे कॉलम से, फिर दूसरे रो को पहले कॉलम से, और फिर दूसरे रो को दूसरे कॉलम से। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ए मैट्रिक्स गिवन है, ए स्क्वायर निकालना है। ए स्क्वायर बहुत आसान है, मल्टीप्लाई ही करना है, तो आप इसको मल्टीप्लाई करिएगा। ये आपके लिए मैं HW दे रहा हूं, ठीक है, ये आपको मैं HW दे रहा हूं। इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताना। 1 0 1 0 1 0, इसको आपको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। 0 1 1 0, ठीक है, इसको आपको मल्टीप्लाई करना है। ये भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, तो इसको आपको मल्टीप्लाई करना है, और कितना आएगा? 2x2 की मैट्रिक्स बनेगी, ऑर्डर जो होगा 2x2 का ही बनेगा, तो आप इसको सॉल्व करिएगा। आगे बढ़ते हैं, 12 क्वेश्चन। ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स सच दैट ए स्क्वायर इक्वल्स टू आई, मतलब आई मींस आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। सिंपल, हम लोग यहाँ पे क्या लगाएंगे? क्या आइडेंटिटी लगाएंगे? a माइनस बी का होल क्यूब और a प्लस बी का होल क्यूब। ठीक है, यहां पे मैं लिख देता हूं a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है? a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है? ठीक है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab प्लस a प्लस बी। ठीक है, ये आप होपफुली आप सबको याद होगा, इसलिए मैं आप ये एज्यूम करके लिख रहा हूं। a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab माइनस a माइनस बी। ठीक है, यहां पे लगाते हैं, तो यहां पे लगाएंगे a क्यूब माइनस का है, तो a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab, a हमारा a है और b हमारा i है। ठीक है, जैसा क्वेश्चन में गिवन है। और यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देते हैं ना, a स्क्वायर कर देते हैं, अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं इसके, एक बार इससे एक बार इससे। ठीक है, माइनस 3a स्क्वायर हो जाएगा, और ये हो जाएगा प्लस 3ai स्क्वायर। ठीक है, प्लस 3ai स्क्वायर। अब यहाँ प्लस, ठीक है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर i प्लस 3ai स्क्वायर, और कितना है? -7a, -7a, माइनस कितना है? 7a है। ठीक है, इसको मैं येलो रेक्टेंगुलर बॉक्स में कर देता हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए क्या कट हो रहा है? आई क्यूब कट हो रहा है, आई क्यूब कट हो रहा है। ठीक है, आई क्यूब कट हो रहा है, आई क्यूब कट, 3a स्क्वायर आई, 3a स्क्वायर आई भी कट हो रहा है, 3a स्क्वायर आई हमने कट कर दिया। ठीक है, हमारे और कुछ तो नहीं कट हो रहा है, और कुछ नहीं कट हो रहा है, तो लिख दिया यहाँ पे a क्यूब कितना हो गया? 2a क्यूब हो गया, 2a क्यूब हो गया, a क्यूब 2a क्यूब हो गया। 3ai स्क्वायर कितना हो गया? 6ai स्क्वायर हो गया। ठीक है, एंड -7a हो गया। ठीक है, -7a हो गया, जैसा कि हमने पढ़ा हुआ है कि a स्क्वायर i के बराबर है, क्वेश्चन में गिवन है आपको। तो यहां पे हम लोग इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं, a स्क्वायर a क्यूब ही होगा। ठीक है, कोई चेंज नहीं आया, 6ai। अच्छा, एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि किसी भी मैट्रिक्स को अगर हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमेशा सेम मैट्रिक्स मिलती है, इसको मैं आपको अभी करके दिखा भी दूंगा, कैसे करके दिखा दूंगा, अभी मैं यही कर देता हूं। अगर मान लो कि भाई कोई एक मैट्रिक्स 1 2 1 2 दी है, और इसको हम लोग आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई अगर करेंगे, 1 0 0 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो सेम यही मैट्रिक्स गिवन होगी, कैसे? देखो कैसे गिवन होगी, सेम यही मैट्रिक्स गिवन होगी आपको, कैसे गिवन होगी? अब देखो, 1 इंटू 1 करेंगे, तो 1 आ जाएगा, 2 इंटू 0 करेंगे तो 0 आ जाएगा, उसको मैं लिख नहीं रहा हूं।
इसको इससे 1 इंटू 1 करेंगे तो इससे इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1 इंटू 0 करेंगे तो 0 आ जाएगा और यहाँ पे 2 आ जाएगा। ठीक है, 1 इंटू 1 करेंगे तो 1 आ जाएगा, 2 इंटू 0 करेंगे तो 0 आ जाएगा, 1 इंटू 0 करेंगे तो 0 आ जाएगा, एंड 2 इंटू 1 करेंगे तो 1 आ जाएगा। सेम, तो यहाँ पे क्या है, ए मैट्रिक्स थी और ये आई मैट्रिक्स थी, हमें क्या मिला, ए ही मैट्रिक्स मिला। तो ये आइडेंटिटी हमेशा याद रखिए कि अगर एक मैट्रिक्स को हम किसी आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो वही सेम मैट्रिक्स आता है। इसको रटने की जरूरत नहीं, मैंने प्रूफ करके भी दिखा दिया। ठीक है, ए आई इक्वल्स टू ए। अब यहाँ पे हम लोग यूज कर सकते हैं ना, ए आई इक्वल्स टू ए आई इक्वल्स टू ए -7 है। ठीक है, तो यहाँ पे हम मैंने प्रूफ करके दिखा दिया। अब ए स्क्वायर की वैल्यू क्या है, ए स्क्वायर की वैल्यू यहां से लेते हैं तो आई ए आई हो जाएगा। ठीक है, +6 ए आई की वैल्यू हमने बताया ए कर लेते हैं यहां से, और -7 ए हो जाएगा। ठीक है, अब ए आई भी हमारा कन्वर्ट हो जाएगा ए में, जैसा कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स को किसी भी मैट्रिक्स से अगर हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो वही मैट्रिक्स आता है। तो ए आई कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा, +6 ए हो जाएगा, -7 ए हो जाएगा। इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। 6a + 2a कितना हो जाएगा, यहां पे मैं करता हूं 8a हो जाएगा और -7a। ठीक है, 8a -7a कितना हो जाएगा, ए विल बी द करेक्ट आंसर, ए विल बी द करेक्ट आंसर। ए कौन सा ऑप्शन में आता है, बी विल बी द राइट। तो होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। सिंपल एक कैलकुलेशन थी, आपको सॉल्व करना है, ये आइडेंटिटी लगानी है अलजेब्रा की। आपको याद होना चाहिए a + b का होल क्यूब, a + b का होल स्क्वायर, a क्यूब + b क्यूब, a स्क्वायर - b स्क्वायर, ये सब कुछ याद होना चाहिए, तभी आप इस तरीके के क्वेश्चन को कर पाओगे। ठीक है, एग्जाम में आते हैं, आगे बढ़ते हैं। एक ए मैट्रिक्स आपको गिवन है, ए स्क्वायर फाइंड करना है, देन द ए के इक्वल्स टू, के किसके बराबर होगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आपको गिवन। ठीक है, ए स्क्वायर निकालने के लिए क्या करोगे आप, ए स्क्वायर निकालने के लिए आप क्या करोगे, दो मैट्रिक्स को आपस में मल्टीप्लाई करोगे ए स्क्वायर निकालने के लिए। ठीक है, सेम मैट्रिक्स 6 9 -4 एंड के, इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, कंपेंडेंसी क्वेश्चन है। कंपेंडेंसी क्वेश्चन आपको आपके कॉन्सेप्ट के ऊपर पूछे जाते हैं। ठीक है, आपके कॉन्सेप्ट के ऊपर पूछे जाते हैं। तो इस रो को हम लोग इस कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। बार बार मैं बताता हूं, इस रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि चीजें आपको क्लियर हो जाएं। 6 6 जा 36 प्लस माइनस हो जाएगा 6 9 जा 54, 6 9 जा 54, 4 9 36, सॉरी 36 होगा, यहाँ पे 9 को 4 से कर रहे हैं ना, 9 को 4 से कर रहे हैं, तो 4 9 जा 36, प्लस का साइन है लेकिन यहाँ माइनस है तो माइनस लगाएंगे। ठीक है, अब इसको इससे करेंगे, 6 9 जा 54, 6 9 जा 54, 6 9 जा 54, 6 9 जा 54, 6 9 जा 54 और प्लस 9k हो जाएगा। ठीक है, प्लस 9k हो जाएगा। अब इससे करेंगे 4 6 जा 24 -24 आ जाएगा एंड -4k आ जाएगा। ठीक है, -4k आ जाएगा। 4 9 जा 36 आ जाएगा, 4 9 जा 36 एंड प्लस k स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अब ए स्क्वायर किसके बराबर है, हमारी नल मैट्रिक्स के बराबर है। ए स्क्वायर हमारी किसके है, नल मैट्रिक्स के बराबर है। हमें के की वैल्यू फाइंड करनी है, सिंपल हम लोग फाइंड कर लेंगे। के की वैल्यू क्या आ जाएगी, अगर हम इससे पुट अप करें तो के की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी, के की वैल्यू क्या आ जाएगी 54 + 9k। ठीक है, 0 के बराबर हो जाएगा क्योंकि सेम ऑर्डर की है, 2 क्रॉस 2 की है, 2 क्रॉस 2 की ये भी है, तो कितना हो जाएगा के 9k इक्वल्स टू -54 एंड k इक्वल्स टू 9 6 54, तो -6, k की वैल्यू आ जाएगी हमारी -6। बी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा, सिंपल कैलकुलेशन है। आगे बढ़ते हैं। ए मैट्रिक्स गिवन है, ए स्क्वायर गिवन है और वैल्यू ऑफ हमें क्या निकालनी है, एक्स निकालनी है। सेम क्वेश्चन वैसे है जैसे हमने पहले किया है, सेम क्वेश्चन वैसे है। ए स्क्वायर गिवन था, नल मैट्रिक्स के बराबर था, ए स्क्वायर को हमने निकाल लिया, यहाँ पे ए स्क्वायर को हमने निकाल लिया। ठीक है, और इसको हमने इसके बराबर इक्वेट कर दिया। देखो यहाँ पे अगर नहीं समझ में आएगा तो मैं बता देता हूँ, 0 0 0 0 इसके इक्वल कर दिया, क्योंकि ए स्क्वायर की वैल्यू ये है, ए स्क्वायर की वैल्यू ये है और 0 0 है, 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है, ये भी 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है, तो आराम से हम लोग इक्वेट कर लेंगे, ऑर्डर सेम है। इक्वेट कर दिया, 54 + 9k = 0, 54 + 9k = 0, 9k = -54, k = -6। तो सेम वैसे ही क्वेश्चन है, आपको ए स्क्वायर निकालना है, ए स्क्वायर निकालना है और फिर इसको इसके इक्वल में पुटअप कर देना है, और ऑर्डर सेम होने के कारण एलिमेंट्स आपस में इक्वल हो जाएंगे और के की वैल्यू एक्स की वैल्यू निकल आएगी। आगे बढ़ते हैं, ये आपका HW है, ये मुझे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर चाहिए आपसे। ठीक है, ICSE 2024 में क्वेश्चन आया था ये। एक ए मैट्रिक्स गिवन है, एक बी मैट्रिक्स गिवन है, सी मैट्रिक्स गिवन है और 5a - bc निकालना है। ठीक है, सिंपल, यहाँ पे ए की वैल्यू पुटअप कर देंगे, ए मैट्रिक्स 3 5 1 4, और फिर बी की वैल्यू पुटअप कर देंगे यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे सी की वैल्यू पुटअप कर देंगे और सिंपल सॉल्व कर लेंगे, मल्टीप्लाई करना है आपस में और सिंपल सॉल्व कर लेना है, ऐसा कुछ फॉर्म में मैट्रिक्स आ जाएगा। ठीक है, ये आपको मैं HW दे देता हूं, ये आप HW में करोगे और उसका कमेंट सेक्शन में आंसर बताओगे। आगे बढ़ते हैं हम। अब टाइप 2 आ गया हमारा, असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चन। ठीक है, टाइप 2 आप करोगे, असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, जैसे एग्जाम में आते हैं वैसा सेम टू सेम मैं लेकर आया हूं, और इसको पढ़ने के बाद आपको बुक खोलने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। फाइंड द देन द
देन द वैल्यू ऑफ ए बी इज 2249, ठीक है, 2249। अब ए प्लस बी को आप सॉल्व करना है, ए प्लस बी को आपको सॉल्व करना है। ए प्लस बी कितना हो जाएगा हमारा, ए प्लस बी कितना हो जाएगा, -2 + 4 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। 5 + -3 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 3 + 1 4 हो जाएगा, और 4 + 5 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। 2249, 2249 बिल्कुल करेक्ट है, 2249। इसका मतलब ए करेक्ट है, ए करेक्ट है। रीजन पढ़ते हैं, टू मैट्रिक्स कैन बी एडेड इफ दे हैव द सेम ऑर्डर। सही बात है, सेम ऑर्डर होना चाहिए। देखो यहाँ पे 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स थी, 2 रो 2 कॉलम थे, यहाँ पे 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स थी, 2 रो 2 कॉलम थे। तो इसका मतलब ऑर्डर सेम होना चाहिए, तभी मैट्रिक्स ऐड होगी, तभी सब्ट्रैक्ट होगी, और ए बी भी निकल आया। तो इसका मतलब बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट रीजन फॉर ए। सी विल बी द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। 17 क्वेश्चन, ए गिवन है, ठीक है, 3 गिवन है, और के ए फाइंड करने के लिए कहा गया है, के ए फाइंड करने के लिए कहा गया है। अब इसमें पूछा गया के। अब देखो के की वैल्यू यहां पुट अप कर देंगे, ए की वैल्यू यहां पुट अप कर देंगे, और के फाइंड हो जाएगा। इसको सॉल्व कैसे करेंगे, देखिए के निकालने के लिए दिया गया हमें, ठीक है, के निकालने के लिए हमें दिया गया है। ए गिवन है, ए यहां पे रखेंगे, के गिवन है, और ये 3 के बराबर हो जाएगा। कैसे कैसे करेंगे, देखिए व्हेन ए मैट्रिक्स इज मल्टीप्लाई बाय द स्केलर देन ईच एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स इज मल्टीप्लाई बाय द स्केलर, ठीक है। ये कहा गया है ए इज ट्रू, आर इज अ फॉल्स, ए इज अ फॉल्स, आर इज अ ट्रू, बोथ ए एंड आर आर ट्रू, आर इज द करेक्ट रीजन फॉर ए, एंड बोथ ए एंड आर आर ट्रू, आर इज द इनकरेक्ट रीजन फॉर ए। ए मैट्रिक्स हमें गिवन है, ए मैट्रिक्स हमें गिवन है 17 18 17 18 एंड -1 एंड 3, ठीक है। ए मैट्रिक्स गिवन है, इसको हमें के से मल्टीप्लाई करना है, इसकी वैल्यू निकालनी है। देन के ए इक्वल्स टू दिस, के ए इक्वल्स टू दिस, तो क्या करेंगे, के है -3, सिंपल 3 है, -3 नहीं है। इसको क्या करेंगे, के ए की वैल्यू कैसे निकालेंगे, ए की वैल्यू कैसे निकालेंगे हम, ए की वैल्यू कैसे निकालेंगे, ए की वैल्यू कैसे निकालेंगे हम, यहां पे आते हैं इस क्वेश्चन के बाद। 18 क्वेश्चन देखते हैं। एक ए मैट्रिक्स गिवन है, एक बी मैट्रिक्स गिवन है, और पूछा गया है कि इनका क्या निकाला गया, एसर्शन में क्या गया है, प्रोडक्ट ऑफ ए बी इज पॉसिबल, नंबर ऑफ कॉलम्स मैट्रिक्स इज इक्वल टू द नंबर ऑफ रोज। तो यहां पे देखिए एक रो है, 2 कॉलम्स हैं, 2 रो 2 कॉलम है, इसका मतलब ए बी पॉसिबल है, दोनों के एलिमेंट 1 क्रॉस 2 के हैं, ठीक है, ऑर्डर 1 क्रॉस 2 का है। ए बी नंबर ऑफ कॉलम ऑफ मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम ऑफ मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम रो ऑफ सेकंड मैट्रिक्स बी। तो इसका मतलब बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट रीजन फॉर ए, ठीक है, करेक्ट रीजन फॉर ए, ठीक है। 19 क्वेश्चन देखते हैं। 19 क्वेश्चन में एक क्या है, एक्स गिवन है, और एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू अल्फा एक्स, ठीक है। एक्स की वैल्यू आप एक्स स्क्वायर कैसे निकालोगे, कि इस मैट्रिक्स को 2 बार मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, इस मैट्रिक्स को 2 बार मल्टीप्लाई आप करोगे और अल्फा एक्स के बराबर कर दोगे। अगर एक्स की वैल्यू ये आएगी, ठीक है, एक्स की वैल्यू क्या है, अल्फा की वैल्यू आएगी √2 आएगी, अल्फा की वैल्यू अगर √2 आएगी तो इसका मतलब ये सेटिस्फाई करेगा। रीजन क्या है, वी कैन मल्टीप्लाई 2 मैट्रिक्स इफ द नंबर ऑफ कॉलम ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स इज इक्वल टू द नंबर ऑफ रो ऑफ सेकंड मैट्रिक्स। सही बात है, ये सही लिखा हुआ है, ये एकदम सही लिखा हुआ है। तो इसका मतलब इसमें क्या होगा, ए इज ट्रू होगा और आर फॉल्स होगा, ए विल बी द करेक्ट आंसर। कैसे, आप इसकी वैल्यू खुद निकालोगे, मैं आपको होमवर्क देता हूं, इसकी वैल्यू आप खुद निकालोगे। अल्फा की वैल्यू बहुत सिंपल है, ए स्क्वायर इक्वल्स टू अल्फा एक्स, एक्स यही सेम रख दोगे और आप सॉल्व कर लोगे। मैं यहां पे लिख देता हूं कैसे करना है, ए स्क्वायर और अल्फा और एक्स की वैल्यू लिख दोगे। एक्स की वैल्यू क्या है, 2 -2 2 है, ठीक है, और यहां पे 2 -2 2 है, और यहां पे क्या है, 2 है -2 है -2 है 2 है। इसको सॉल्व कर लोगे, अल्फा की वैल्यू निकल आएगी, सिंपल अल्फा की वैल्यू निकल आएगी, और उसको देखेंगे कि क्या अल्फा √2 के बराबर है। अगर नहीं होगा तो इसका मतलब आर, इसका मतलब कि आर नहीं, इसका मतलब कि ए फॉल्स है हमारा, आर ट्रू है, ए फॉल्स है हमारा, आर ट्रू है, ठीक है, ए फॉल्स है हमारा, आर ट्रू है, अल्फा की वैल्यू √2 नहीं निकलेगी, ठीक है। आप लोग इसको करिएगा, इसका मैंने आंसर बता दिया। आगे ये क्वेश्चन जो है, इसको भी मैं आपको होमवर्क देता हूं, इस क्वेश्चन को भी होमवर्क देता हूं। देखो 17 क्वेश्चन कैसे करना है, ये भी मैं आपको होमवर्क देता हूं, इसको भी आप कर लेंगे। ए की वैल्यू यहां पे आप पुट करोगे, ए की वैल्यू यहां पे आप पुट करोगे, हमें के का के का मैट्रिक्स पता चल जाएगा। कैसे पता चल जाएगा सर, ये भी बता दीजिए सर आप कैसे। देखो यहां पे के गिवन है, ए मैट्रिक्स क्या है, 7 18 -1 3, ठीक है, इक्वल्स टू 21 54 -3 एंड 9 गिवन है। 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है, इधर भी 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है, इसका मतलब 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है, इसका मतलब के की भी मैट्रिक्स 2 क्रॉस 2 की ही आएगी। के की मैट्रिक्स जो होगी वो 2 क्रॉस 2 की आएगी, के की मैट्रिक्स हमेशा 2 क्रॉस 2 की आएगी। तो क्या करेंगे, यहां पे क्या करेंगे, ये 3 इधर इसको ले आएंगे तो 1/3 हो जाएगा, और इस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे हम 7 18
-1 and 3, ठीक है। और k की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/k आ जाएगा, 1/k आ जाएगा, ठीक है, 1/k आ जाएगा। इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि दोनों मैट्रिक्स एकदम सही हैं, ठीक है। सिंपल मुझे बताना है कि अगर 2x2 की मैट्रिक्स ये गिवन है, 2x2 की मैट्रिक्स गिवन है, तो k की भी 2x2 की मैट्रिक्स आएगी, सिंपल, ज्यादा उसमें सोचना नहीं है। तो और इसमें दिया गया है मैंने मैट्रिक्स इज मल्टीप्लाई बाय द स्केलर देन ईच मैट्रिक्स इज गिवन द स्केलर, सही बात है। तो इसमें बोथ सी विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में क्या है कि एक कॉलम मैट्रिक्स ये गिवन है और ये रो मैट्रिक्स है। क्या ये कॉलम मैट्रिक्स है, बिल्कुल नहीं, ये रो मैट्रिक्स है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। तो इसका मतलब बोथ द स्टेटमेंट आर करेक्ट, रॉन्ग, बोथ द स्टेटमेंट आर रॉन्ग, ठीक है, बोथ द स्टेटमेंट आर रॉन्ग, बी विल बी द राइट ऑप्शन, बी विल बी द राइट ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। स्टेटमेंट फर्स्ट एंड दिस इज गिवन, एक्स की वैल्यू क्या है, एक्स की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, इससे इक्वेट कर देंगे, बिकॉज 2x2 की मैट्रिक्स है, 2x2 की मैट्रिक्स है, 2x + 2 = 6 हो जाएगा, 2x = 8 हो जाएगा, 2x = 4 हो जाएगा, 6 - 2 कर देंगे, 2x = 4 हो जाएगा, x = 2 हो जाएगा, ठीक है। और पूछा गया है विच ऑफ द और टू मैट्रिक्स आर इक्वल इन द ऑर्डर, ठीक है। तो बोथ द स्टेटमेंट आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ बोथ द स्टेटमेंट आर ट्रू, ठीक है। स्टेटमेंट 1 फॉर द एडिशन ऑफ टू मैट्रिक्सेस बोथ मैट्रिक्स शुड बी सेम ऑर्डर, बोथ मैट्रिक्स शुड बी सेम ऑर्डर, सही बात है। एडिशन के लिए दोनों मैट्रिक्स सेम ऑर्डर की होनी चाहिए। सेकंड, तो इसका मतलब कि दोनों स्टेटमेंट सही है, हमारे माइनस किया गया है वो भी सही है। तो बोथ द स्टेटमेंट आर ट्रू, बोथ द स्टेटमेंट आर ट्रू, ए विल बी द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। स्टेटमेंट फर्स्ट मैट्रिक्स इज अ कम्यूटेटिव, सही बात है, कम्यूटेटिव होती है। सेकंड, इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिक्स इज 0 देन द नेसेसरी देन दैट वन ऑफ द मैट्रिक्स इज 0, ठीक है। तो हमारा ऐसा तो नहीं है कि भाई 0 मैट्रिक्स हो तभी हमारा जो मैट्रिक्स निकलेगी, मल्टीप्लाई करने के बाद, प्रोडक्ट करने के बाद वो 0 मैट्रिक्स होगी, ऐसा नहीं है। अगर जैसे इस मैट्रिक्स को हम मल्टीप्लाई करते हैं आपस में 0 0 1 2, ठीक है, और ये मैट्रिक्स है 1 2 0 0, तो जो भी आंसर आएगा वो आप मल्टीप्लाई करके देख लें, हम देखेंगे 0 × 0 कितना हो जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है। इससे करेंगे 0 × 2 आ जाएगा, 0 आ जाएगा, 1 × 0 0 आ जाएगा, 0 × 1 0 आ जाएगा, 0। तो इसका ये मतलब नहीं है कि दो 0 मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे तभी उसका प्रोडक्ट 0 आएगा, ऐसा नहीं है। बिना 0 के भी हम मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका प्रोडक्ट नल ही आता है। तो इसका मतलब स्टेटमेंट फर्स्ट इज ट्रू एंड सेकंड इज फॉल्स, सी विल बी द राइट आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। शॉर्ट टाइप क्वेश्चन, टाइप 4, 30 एलिमेंट्स, व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर इट कैन हैव, ठीक है। अच्छा 30 का हम फैक्टर निकालेंगे तो 1 से 30 आता है, 2 से कैंसिल हो जाएगा 30, 3 से कैंसिल हो जाएगा, 4 से नहीं होगा, 5 से हो जाएगा, 6 से हो जाएगा, और किससे हो जाएगा, हमारा 10 से हो जाएगा, हमारा किससे 15 से हो जाएगा, और हमारा 30 से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। इतने फैक्टर्स होते हैं, इतने फैक्टर्स होते हैं 30 के। अगर हम निकालें कि 30 किससे किससे किसकी किसकी टेबल में आता है, किससे किससे कैंसिल हो जाता है। अब क्या क्या पॉसिबल आउटकम्स बनेंगे, देखो एक पॉसिबल आउटकम बनेगा 1, 30 बन जाएगा, ठीक है, ठीक है। एक बन जाएगा 2, 1, 30 बन जाएगा, ठीक है। अब 2, 15 बन जाएगा, 2, 15 बन जाएगा, 3, 10 बन जाएगा, 3, 10 बन जाएगा, और क्या बन जाएगा, 3, 10 बन जाएगा, और क्या बनेगा 30 जिसमें आए, जिसका 3, 10 और 5 × 5, 6 बन जाएगा, ठीक है। 30, 1 बन जाएगा, 15, 2 बन जाएगा, 10, 3 बन जाएगा, और 6, 5 बन जाएगा, ठीक। ये हमारे पॉसिबल ऑर्डर्स होंगे, ठीक है, पॉसिबल ऑर्डर्स होंगे। देखो मैंने ऑर्डर लिखा हुआ है, ये रो है, ये कॉलम है, ये रो है, ये कॉलम है, ये रो है, ये कॉलम है, ठीक है। इसको ऐसे भी लिख सकते हो आप कि 1 × 30 हो जाएगा, ठीक है, 2 × 15 हो जाएगा, 3 × 10 हो जाएगा, और 5 × 6 हो जाएगा, ठीक है। ये ऑर्डर बनेंगे हमारे, ये ऑर्डर बनेंगे। 30 रो एक कॉलम हो सकता है, 15 रो 2 कॉलम हो सकते हैं, 10 रो 3 कॉलम हो सकते हैं, 6 रो 5 कॉलम हो सकते हैं, ठीक है। तो ये ऑर्डर बनेंगे, टोटल कितने, 8 ऑर्डर आएंगे। 8 विल बी द राइट आंसर, 8 विल बी द राइट आंसर। 8 पॉसिबल ऑर्डर्स आएंगे 30 एलिमेंट्स के। आगे बढ़ते हैं। ये मैट्रिक्स गिवन है, ठीक है, आपको फाइंड करना है वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, ठीक है। इसके ऑर्डर सेम है, ऑर्डर सेम है, तो फटाफट करते हैं इसको। 2x + 1 = x + 30, ठीक है, x + 30, x इधर आ जाएगा तो कितना बचेगा, 2x - x कितना बचेगा, x बचेगा, और उधर चला जाएगा 1 तो कितना बचेगा 2, x की वैल्यू 2 आ जाएगी, ठीक। अब फाइंड करते हैं x² y² y² - 2 = 3y, ठीक है। तो y² - 3y - 2 = 0। इसको क्या कर सकते हैं, y² इसको क्या कर सकते हैं,
इसको इसका फैक्टर निकाल सकते हैं ना कि -2y -2y -y -2 यही कर सकते हैं ना, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और -3y जाएगा। y कॉमन ले लेंगे, y -2 हो जाएगा। यहाँ पे क्या कर लेंगे, यहाँ पे 1 ले लेंगे, +1 -1 ले लेंगे, y यहाँ पे सही कर रहा हूँ ना मैं, हाँ ठीक है, -1 एंड -2y = 0। तो ठीक है, y की एक वैल्यू आ जाएगा -1 एंड y -2 आ जाएगा। तो एक वैल्यू आ जाएगी y = 1 एंड 2, ठीक, y = 1 एंड 2 आ जाएगी, y = 1 एंड 2 आ जाएगी। यहाँ पे प्लस हो जाएगा, यहाँ पे प्लस होगा, -2 -2 -y -3y -2 -y -3y, ठीक है, सही है। आगे बढ़ते हैं, y² इससे भी निकाल लेंगे, ठीक है। तो हमारी x की वैल्यू हमारी एक आ गई, x की वैल्यू हमारी क्या आ गई, x की वैल्यू 2 आ गई और y की वैल्यू हमारी क्या आ गई, 1 आ गई, ठीक है। x की वैल्यू 2 आ गई और y की वैल्यू 1 आ गई। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। सिंपल एक कैलकुलेशन था, आपको सॉल्व करना है, ठीक है, सिंपल एक कैलकुलेशन था, आपको सॉल्व करना है। एक्स वाई की वैल्यू निकालनी है, एक्स वाई की वैल्यू निकालनी है, इस एलिमेंट को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इस एलिमेंट को इससे मल्टीप्लाई करेंगे और इक्वेट कर देंगे, एक्स वाई की वैल्यू निकल आएगी, ठीक है। ये आपको SW में करना है और कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताना है। आगे बढ़ते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, ये भी सेम है, इस एलिमेंट को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इस एलिमेंट को इससे करेंगे और माइनस कर देंगे, फिर इससे इक्वेट कर देंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे और एक्स वाई की वैल्यू निकल आएगी, ये भी आपका SW है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, सिंप्लीफाई करना है, इसको मैं कराऊंगा, साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, इससे इसको सबको मल्टीप्लाई करेंगे, कॉस ए हो जाएगा, ट्रिग्नोमेट्री में मैं इसको पढ़ाऊंगा, साइन ए हो जाएगा, ठीक है, साइन ए हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, साइन ए कॉस ए हो जाएगा, ठीक है, साइन ए कॉस ए हो जाएगा, साइन ए कॉस ए हो जाएगा और यहाँ पे साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, ठीक है। थीटा मेरे मुंह से इसलिए निकल गया क्योंकि फॉर्मूला होता है हमारा जहाँ पे यूज होगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा = 1, ट्रिग्नोमेट्री का एक फॉर्मूला आइडेंटिटी होती है, ठीक है जी, यहाँ पे यूज होगी, ठीक है। और इसको प्लस करेंगे, ठीक है, इसको प्लस करेंगे तो कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा और ये साइन ए कॉस ए हो जाएगा, साइन ए कॉस ए हो जाएगा और ये माइनस साइन ए कॉस ए हो जाएगा, ठीक है, माइनस साइन ए कॉस ए और कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा, ठीक है, कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। इसको ऐड कर लेते हैं, इसको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, इसको ऐड कर लेते हैं यहाँ पे, तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए 1 होता है, आइडेंटिटी मैंने बता दिया, माइनस कॉस ए साइन ए और प्लस साइन ए कॉस ए कैंसिल होकर 0 आ जाएगा, ठीक है। साइन ए माइनस प्लस करेंगे इसको, माइनस साइन ए कॉस ए कितना हो जाएगा, 0 आ जाएगा, कैंसिल हो जाएगा भाई, कैंसिल हो जाएगा दोनों, साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए 1 हो जाएगा। तो हमारी एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स आंसर में आ जाएगी, ठीक है, हमारी एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स आंसर में आ जाएगी। आगे बढ़ते हैं, साइन ए गिवन है, ए क्यूब निकालना है, ठीक है, इसको 3 बार मल्टीप्लाई आप करोगे, ठीक है, और आंसर जो आपका आएगा, आंसर हमेशा आएगा, क्या आएगा आंसर आपका, अच्छा ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं है तो आपका आंसर आएगा, ठीक है, ए क्यूब आप फाइंड करोगे, ये भी आपका SW है, ठीक है। मुझे लगा कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स अगर हम किसी भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं किसी भी मैट्रिक्स के साथ तो उसका हमेशा आंसर ए ही आता है, ए ही आता है, ठीक है। अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स का अगर हम क्यूब कर दें तो हमेशा आंसर आई ही आएगा, अगर स्क्वायर कर दें तो हमेशा आंसर आई ही आएगा, आप चाहे मल्टीप्लाई करके देख लेना, ठीक है। अगर ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स गिवन होती, अगर इसका क्यूब किया जाता तो हमेशा सेम मैट्रिक्स आती, ए ही आता, ठीक है, लेकिन ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं है, 1 0 1 1 है, ठीक है। आप इसको SW में इसका कमेंट सेक्शन में इसका आंसर मुझे बताइएगा। आगे बढ़ते हैं, ए मैट्रिक्स गिवन है, बी मैट्रिक्स गिवन है और आपको इसको सॉल्व करना है, ये भी मैं कर देता हूँ, ठीक है। ये आ जाएगा, अगर इससे 1/2 मल्टीप्लाई करेंगे, 1/2 मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना -3 आ जाएगा, ठीक है, 0 आ जाएगा, ये कितना 2 आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा, ठीक है। -2 बी कितना है, -2 इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है, कितना आ जाएगा 2 0 2 6 प्लस आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई किया गया है तो कितना आ जाएगा ये 5 0 0 5। सिंपल, आप सॉल्व कर लोगे, माइनस कर दोगे, प्लस कर लोगे और आंसर आपका आ जाएगा, फाइंड द मैट्रिक्स एम, एम आपको फाइंड हो जाएगा, ये इतना कर सकते हो, ठीक है, ये आप कर लेना। आगे बढ़ते हैं, ए गिवन है, बी गिवन है, सी गिवन है और ए बी -5c का आपको इवेल्युएट करना है, तो ए बी की वैल्यू पुट करोगे, बी की वैल्यू पुट करोगे, सी की वैल्यू पुट करके सिंपल आपको मल्टीप्लाई करके सबट्रैक्ट कर देना है, आंसर आ जाएगा। ICSE स्पेसिमेन 2023 का क्वेश्चन आया था। आगे बढ़ते हैं, 9 क्वेश्चन, ए गिवन है, बी गिवन है, सी गिवन है, सिंपल वैसे ही सॉल्व करना है आपको, 2015 में क्वेश्चन आया था, आपको ए बी
करना प्लेस करना है -5 और आपको 5 से c को मल्टीप्लाई कर देना है, आपका आंसर आ जाएगा। आप भी इसको SW में करो और इसका कमेंट सेक्शन में आंसर बताओ। इसका स्क्रीनशॉट ले लो क्वेश्चन का और सॉल्व करना, ठीक है। स्किप मत करना क्वेश्चन, प्रैक्टिस आप करोगे ना तो उतना ज्यादा आएगा। एक जैसे क्वेश्चन है, मैं बार बार रिपीट करके टाइम नहीं वेस्ट करना चाहता। मैंने क्वेश्चन बता दिया कि मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं, ऐड कैसे करते हैं, और उसको आप इंप्लीमेंट करो। खुद से करोगे तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। A+B है, ये है, इसको फाइंड द वैल्यू ऑफ A फाइंड करना है। कैसे फाइंड करना है A+B की वैल्यू, ये बता देता हूं मैं आपको कैसे करना है। A+B, ठीक है, A+B और ये 1 0 1 1, ठीक है, A -2B, ठीक है, A -2B, -1 -1 0 -1। ये कैसे निकालेंगे हम? देखिए, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई जब कर देंगे तो अंदर भी 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि एक तरफ हमने 2 मल्टीप्लाई किया है। तो इसका कितना आ जाएगा, इसका कितना आ जाएगा, इसकी मैट्रिक्स नहीं बनेगी, कितनी बन जाएगी, 2 0 2 2, ठीक। अब ये पूरी इक्वेशन आ गई, तो इसको कैंसिल कर देंगे तो हमारा 3 आ जाएगा, और इसके ठीक है। अब क्या कर देंगे, इसको हमने क्या कर दिया है, ऐड कर दिया है। इसको हमने क्या कर दिया है, ऐड कर दिया है। यहाँ पे ऐड कर दिया है ना, ऐड कर दिया, आप समझ पा रहे होंगे। इसको ऐड कर दिया है तो ये हमारा कितना आ जाएगा, 3, 2A + A कितना आ जाएगा, 3A, ठीक है। अब यहाँ पे हमने ऐड किया, इस मैट्रिक्स को इसको ऐड किया है, ठीक है, समझ में आ रहा होगा। इस मैट्रिक्स को इसको ऐड किया है, तो -1 + 2 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। -1 0 कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा, ठीक है। 0 + 2 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और -1 + 2 कितना हो जाएगा, +1 हो जाएगा। ये हो जाएगा ना। अब यहाँ पे जाकर 3A की A क्या हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा, -1/3 हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा, और 1/3 हो जाएगा। ये हमारी एक नई मैट्रिक्स आ जाएगी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। एक वैल्यू हमारी ये आ गई, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या है, हमने सिंप्लीफिकेशन किया है। A+B था, A -2B था, हमने इसको कैंसिल करने के लिए इधर भाई -2B था तो हमें इधर ऐड करना है, तो हमने 2 को मल्टीप्लाई कर दिया पूरी मैट्रिक्स में। 2 को जब मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया, ठीक है। एक इक्वेशन आ गया था, जगह कम थी इसलिए मैंने यही बता दिया आपको। A -2B था, ठीक है, इसको ऐड किया, इसको ऐड किया, तो जब इसको ऐड किया तो इसको भी ऐड करेंगे ना आपस में, तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, 2A + 3A हो जाएगा, ठीक। और इसको ऐड करेंगे, इस मैट्रिक्स को, इसको ऐड करके ये लिख दिया, फिर A के साथ इक्वेट कर दिया और आंसर आ गया। आगे बढ़ते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y की वैल्यू फाइंड करनी है। 2024 में क्वेश्चन आया था, ठीक है, 2024 में क्वेश्चन आया था। कैसे फाइंड करनी है, इसको ऐड करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। ये देखिए 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है, और ये कितने की है, 2 क्रॉस 1 की मैट्रिक्स है। इसका मतलब ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 क्रॉस 1 का ऑर्डर आएगा, और फिर उसके बाद 3 प्लस इसको मल्टीप्लाई करके y की वैल्यू निकाल लेंगे। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आप कर लेंगे, ठीक है। x y की वैल्यू निकाल आएगा, इसको SW है आपका, इसको आप कमेंट सेक्शन में आप बताइएगा इसका आंसर, ठीक है। सेम क्वेश्चन में, रिपीटेटिव क्वेश्चन है, बार बार नहीं उसको करना चाहता, ठीक है। इसको भी A² है, A² कर देंगे, इसके इक्वल कर देंगे, आंसर आ जाएगा। y की वैल्यू निकालनी है, x की वैल्यू निकालनी है, x की वैल्यू निकालनी है, y की वैल्यू निकालनी है, आप निकाल लोगे, ठीक है। 2015 में क्वेश्चन आया था। a की वैल्यू A² 3i है, ठीक है। ये भी ऑर्डर ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 क्रॉस 2, ठीक है। x की वैल्यू निकालनी है, निकल आएगा। इसको आप A² निकालोगे, कैसे निकालोगे, x 3 y 3, और इसको आप मल्टीप्लाई करोगे, क्योंकि दोनों का ऑर्डर सेम है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, y 3 = 3 आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, इसको सॉल्व कर लोगे, 1 0 0 1। इतना मैंने करके दे दिया, आप सॉल्व कर लो। x y की वैल्यू आप इक्वेट कर दोगे, भाई यहाँ पे भी 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स आएगी, ठीक है। ऑर्डर जो है यहाँ पे भी कोई 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स आएगी, इसको जब मल्टीप्लाई करोगे आप तो आप इक्वेट कर लोगे, आपकी x और y की वैल्यू निकल आएगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। A मैट्रिक्स गिवन है, फाइंड द A² इफ A² = P, फाइंड द वैल्यू ऑफ P। बहुत आसान है, वही सेम क्वेश्चन है। A² रख देंगे, 2 बार इसको मल्टीप्लाई करेंगे, P A रखेंगे, और P की वैल्यू निकल आएगी। यहाँ पे जो भी मैट्रिक्स आएगी वो 2 क्रॉस 2 की आएगी, और यहाँ पे मैट्रिक्स भी 2 क्रॉस 2 की आपको गिवन है, तो इक्वेट हो जाएगा, P की वैल्यू कुछ निकल आएगा। ये भी आप SW में करना, सेम क्वेश्चन है, मैं इसको रिपीट नहीं करना चाहता। आप प्रैक्टिस जितनी करोगे उतना आपको आएगा। आगे बढ़ते हैं। x की वैल्यू गिवन है, I एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, x² 4x + 5 है। ये भी वैसे ही क्वेश्चन है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कैसे करना है। x² 1 1 8 3, ठीक है, 4 1 1 8 3, ठीक है, प्लस 5 कितना है, 1 0 0। इसको आप सिंपल सिंप्लीफिकेशन आप सॉल्व करोगे, 4 से इससे मल्टीप्लाई करोगे, 4 5 से इससे मल्टीप्लाई करोगे, ऐड कर दोगे, ऐड करके इक्वेट कर दोगे, 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स आएगी, और आपको x प्रूव हो जाएगा कि भाई इसके बराबर है कि नहीं, ठीक है। प्रूफ करना है आपको, x² इसके बराबर है कि नहीं। नहीं होगा तो कोई बात नहीं, RHS = नॉट RHS हो गया, या हो जाएगा तो RHS = LHS हो जाएगा, ठीक है।
देखो इतने सारे क्वेश्चंस मैं लाया हूँ, और इसलिए लाया हूँ ताकि आप भी कुछ प्रैक्टिस करो, आप भी कुछ होमवर्क करो, ताकि जितना प्रैक्टिस करोगे आपको चीजें क्लियर होंगी। मैं यहाँ बता दे रहा हूँ, सिर्फ देखने से चीजें क्लियर नहीं होंगी, प्रैक्टिस करने से चीजें क्लियर होंगी, इसलिए मैं बहुत सारे क्वेश्चंस लेकर आया हूँ। और मैंने जैसे कहा कि इतना पढ़ लोगे तो फिर आपको बुक खोलने की आवश्यकता नहीं। ठीक है, ए स्क्वायर ए मैट्रिक्स है, ठीक है, और ये फाइंड करने को कहा गया, चलो ये मैं कर देता हूँ। ए की वैल्यू क्या है, एफ एक्स, और यहाँ पे एक्स की जगह हमें ए पुट करना है, तो ठीक है एफ ए हो जाएगा। ठीक है, तो ये मैट स्क्वायर हो जाएगा इस मैट्रिक्स का, यही तो कहा गया है। स्क्वायर का मतलब होता है कि 2 बार मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1 2 0 1 1 2, ठीक है, प्लस 0 1 1 2, ठीक है, -1, ठीक है। इसको आप दोनों मैट्रिक्स को स्क्वायर करोगे, मल्टीप्लाई करोगे आपस में, मतलब स्क्वायर का मतलब मल्टीप्लाई, प्लस दो मैट्रिक्स को, फिर इसको ऐड कर दोगे, -1 कर दोगे, सिंपल एक सिंप्लीफिकेशन, एफ ए की वैल्यू निकल आएगी। इसको भी आप एच डब्ल्यू में करोगे, ठीक है। सिंपल क्वेश्चंस हैं, सिंपल मल्टीप्लाई करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, ऐड करना है, इसलिए मैं इस पर टाइम नहीं वेस्ट करूंगा। आगे बढ़ते हैं। ए मैट्रिक्स गिवन है, बी मैट्रिक्स गिवन है, सी आई गिवन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए प्लस बी, ए ब्रैकेट में ए प्लस बी एंड 14 आई। तो ये भी आप सॉल्व कर लोगे, इसको भी मैं आपको होमवर्क देता हूँ, ठीक है। आप कमेंट सेक्शन में इसको आंसर मुझे बताओगे, ठीक है। ए की वैल्यू पुट करोगे, ब्रैकेट लगाओगे, ए प्लस बी, पहले ए प्लस बी को सॉल्व कर लोगे, ठीक है। देखो ए प्लस बी को सॉल्व कर लोगे, यहाँ पे देखो मैं लिख देता हूँ, ठीक है, 1 3 2 4, ए की वैल्यू लिखा। अब यहाँ पे इसी को डायरेक्ट सॉल्व करके लिख लेते हैं, तो मल्टीप्लाई ही करना है ना यहाँ पे, देखो इसको ए बी प्लस सी की जो वैल्यू आएगी उसको ए से मल्टीप्लाई करना है, तो बी प्लस सी को ऐड कर लेंगे, 1 + 4 कर लेंगे, कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 2 + 1 कर लेंगे, 3 हो जाएगा, 2 + 1 कर लेंगे, 3 हो जाएगा, 5 + 4 कर लेंगे, 9 हो जाएगा, और कितना है, -14, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमारी गिवन है, ठीक है। स्क्वायर मल्टीप्लाई कर लोगे, सिंपल सॉल्व कर लोगे, आ जाएगा। 14 को इससे मल्टीप्लाई कर लोगे तो ये कितना आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा, यहाँ पे 14 हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे 14 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 14 हो जाएगा, इसको 14 अगर अंदर मल्टीप्लाई कर लोगे तो लो सिंपल, इसको मल्टीप्लाई करने के बाद माइनस कर लोगे, आ जाएगा आंसर। एच डब्ल्यू बताना आप कमेंट सेक्शन में। ए मैट्रिक्स गिवन है, ए मैट्रिक्स गिवन है आपको, ठीक है, ए मैट्रिक्स आपको गिवन है, ठीक है, बी मैट्रिक्स गिवन है, सी मैट्रिक्स गिवन है, और वैसे ए सी बी स्क्वायर माइनस ई करना है, ए सी करना है, ए सी कितना है, ए सी लिखोगे, ठीक है, 2 3 5 7, सी कितना है, 1 0 -1 4, ठीक है। बी स्क्वायर कितना है, बी स्क्वायर भी 2 बार हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि बी स्क्वायर है, बी मैट्रिक्स को, ठीक है, 0 4 -1 7 0 4 -1 7, ठीक है। अब क्या गया है, -10c, -10c गिवन है हमारी, -10c कितना है, 1 0 -1 4, ठीक है। सिंपल इसको सॉल्व कर लोगे, ये भी आपका एच डब्ल्यू है, इसको सॉल्व करोगे और आप कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताओगे, कमेंट सेक्शन में इसका आंसर आप बताओगे, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करोगे, जो भी आएगा इसको मल्टीप्लाई करोगे, आपस में ऐड करोगे, फिर 10 को अंदर मल्टीप्लाई करोगे, और फिर उसके बाद माइनस कर दोगे, आंसर आ जाएगा। बहुत सिंपल सिंप्लीफिकेशन है। आगे बढ़ते हैं। ए मैट्रिक्स गिवन है, फाइंड द मैट्रिक्स बी सच दैट ए स्क्वायर -2 बी इक्वल्स टू 3 + 5 आई, वेयर आई इज अ आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2। ये भी ऐसे करोगे, ए स्क्वायर है तो ए स्क्वायर का मतलब होगा है कि एक मैट्रिक्स को हमें 2 बार मल्टीप्लाई करना, ठीक है, 3 -1 0 2, ठीक है, -2 बी क्या है, बी हमारी क्या है, बी सच दैट 2b फाइंड द, अच्छा बी फाइंड ही करना है, तो बी को ऐसे लिख देंगे, फाइंड बी मैट्रिक्स सच दैट, ठीक है, 3 सॉल्व हो जाएगा, ये भी 3 -1 0 2, ठीक है, +5, ठीक है, 1 0 0 1। एक्टिव रहो, जोश हमेशा बना के रखो। इसको मल्टीप्लाई करेंगे, -2 हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, सिंपल सिंप्लीफिकेशन है, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको 5 से अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, ऐड कर देंगे, इसको इक्वेट कर देंगे, और इधर ये माइनस का है उधर ले आएंगे, इसको ले आएंगे माइनस हो जाएगा, 2b की वैल्यू निकल आएगी, ठीक है। आई होप आप कर लोगे। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमारी 2 × 2 की थी, इसलिए मैंने 2 × 2 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिखा हुआ, यहाँ पे मेंशन किया गया है आपको 2 × 2, ठीक है। ये भी आपका SW है, आप इसको कर लोगे, सिंपल सॉल्यूशन निकालना है, बस आपको सिंपल करना है इसको, ठीक है। ए बी ए स्क्वायर ये भी निकालना है, वैसे ए स्क्वायर की वैल्यू रखोगे, बी स्क्वायर की वैल्यू रखोगे, -2ab एंड बी स्क्वायर, तो सिंपल वैसे निकल आएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ए मैट्रिक्स गिवन है, बी मैट्रिक्स गिवन है, सी मैट्रिक्स गिवन है, डी मैट्रिक्स गिवन है, और इसमें पूछा गया है कि ए सी इज पॉसिबल, जस्टिफाई योर आंसर। इसमें जस्टिफाई क्या करना है, देखो 2 × 2 की मैट्रिक्स है, 2 रो 2 कॉलम, और सी कितना है, सी कितना है, 1 × 2 है, तो क्या बच्चों आप बता सकते हो कि ए सी पॉसिबल होगा? नहीं सर, एसी नहीं पॉसिबल होगा, एसी पॉसिबल नहीं होगा, एसी पॉसिबल नहीं होगा। एसी क्यों नहीं पॉसिबल होगा? क्योंकि नंबर ऑफ कॉलम्स नंबर ऑफ रोज के बराबर नहीं है, नंबर ऑफ कॉलम्स
दूसरे मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज के बराबर नहीं है, इसका मतलब कोई मैट्रिक्स नहीं होगा, ए पॉसिबल नहीं। ठीक है, आप लिख दोगे, आप क्या लिखोगे भाई, ए मैट्रिक्स है, सी मैट्रिक्स है, ऐसे करके लिखोगे। ठीक है, इसका ऑर्डर 2x2 है, इसका ऑर्डर 1x2 है, 1x2 है, तो नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ मैट्रिक्स ए इज नॉट इक्वल टू द नंबर ऑफ रो ऑफ मैट्रिक्स सी। ठीक है, फाइंड द मैट्रिक्स एक्स सच दैट एक्स इक्वल्स टू, निकालना है, एक्स की वैल्यू निकालनी है, एक्स की वैल्यू निकालनी है, -1 3 2 0। ठीक है, बी की वैल्यू गिवन है 1 -2 0 3। ठीक है, बी स्क्वायर निकालना है, बी स्क्वायर का मतलब क्या होता है, स्क्वायर का मतलब होता है कि एक ही मैट्रिक्स को 2 बार मल्टीप्लाई कर देना, क्यूब का मतलब होता है कि एक ही मैट्रिक्स को 3 बार मल्टीप्लाई कर देना। ठीक है, 0 3। ठीक है, माइनस डीसी, माइनस डीसी कितना होगा, माइनस डीसी 4 1, माइनस डीसी, माइनस डीसी, सिंपल, आप मल्टीप्लाई करोगे दो मैट्रिक्स को, ऐड कर दोगे, मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट कर दोगे, एक्स की वैल्यू निकल आएगी। ये भी आपका एसडब्ल्यू है, इसको करना सिंपल, सिंप्लीफिकेशन है। अब इसमें करके मैं क्या टाइम दूं, उसको बता दिया मैंने आपको कैसे करना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ए मैट्रिक्स गिवन है, बी मैट्रिक्स गिवन है सच दैट ए बी इज ए नल मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ नल मैट्रिक्स इज, ऑर्डर क्या आएगा, ठीक है निकाल लेते हैं भैया, ऑर्डर क्या आएगा, ए बी इज ए नल मैट्रिक्स, तो ए बी जो है वो 0 के बराबर हो जाएगी, नल मैट्रिक्स। ठीक है, ए बी जो है वो 0 के बराबर हो जाएगी। कितने 2x2 की मैट्रिक्स है, इसमें 2 रो है, 2x1 की मैट्रिक्स, एक कॉलम, तो इसका मतलब 2x1 का ऑर्डर आएगा। ठीक है, ऑर्डर ऑफ नल मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ नल मैट्रिक्स कितना होगा, कितना होगा ऑर्डर ऑफ नल मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ नल मैट्रिक्स होगा 2x1। कैसे 2x1 होगा सर, ये भी तो बता दो। 2x1 ऐसे होगा मेरे बच्चों, क्योंकि दो मैट्रिक्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, 0 को इक्वेट कर देंगे, तो यही तो निकलेगा, यही तो निकलेगा, नल मैट्रिक्स यही तो है। नल मैट्रिक्स को ऐसे भी तो लिख सकते हैं, देखो 0 0 0 0, भाई 2x2 की ऑर्डर है, तो ये भी 2x1 का ऑर्डर है। ठीक है, नल मैट्रिक्स अगर 2x2 की है या 2x3 3x3 की है, कैसे भी लिख सकते हैं, तो यही ऑर्डर होगा, 2x1 हो। ठीक, पॉसिबल वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, पॉसिबल वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, अच्छा पॉसिबल वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई कैसे निकालेंगे, पॉसिबल वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, चलो मैं इसको सॉल्व कर देता, इसको मैं सॉल्व कर देता, कैसे, आओ देखो, ये हमारे पास गिवन है। ठीक है, अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है आपस में, ए बी, इसको सॉल्व कर देता हूँ। ये बच्चे बोलेंगे सर आप सॉल्व नहीं कर रहे हैं। ठीक है, इसको पहले हम इससे करेंगे, कितना करेंगे, एक्स स्क्वायर आ जाएगा, अरे तो मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, तो ये इतना तामझाम लिखने की जरूरत है कहाँ है, इसको मिटा दो, मिटा दो, वहीं से कर लेता हूँ ना, जगह भी कम है। तो देखो यहाँ पे x को x से करेंगे तो कितना आ जाएगा, x को x से करेंगे 2x2 की मैट्रिक्स आएगी, मतलब कि एक कॉलम आएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा बच्चों, और b कितना हो जाएगा, इसको इससे करेंगे तो x -2 हो जाएगा। ओके, आप इधर करेंगे तो एक्स वाई हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 2x - 4 हो जाएगा। ये 0 के इक्वल है, 0 के इक्वल है बच्चों, इसको मैं मिटा देता हूँ, यहाँ पे इसको मिटा देता हूँ, इसको मिटा देता हूँ मैं, 0 के इक्वल है, क्योंकि ए बी जो हमारा है नल मैट्रिक्स है। ठीक है, ए बी जो हमारा है नल मैट्रिक्स है, तो कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स -2 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे क्या क्या हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, सिंपल सॉल्व करना है, एक्स स्क्वायर ये कितना हो जाएगा, 2x - x -2 इक्वल्स टू 0, तो x की वैल्यू आ जाएगी x + 2 -1 x + 2 इक्वल्स टू 0। तो x की वैल्यू -1 आ जाएगी, और x की वैल्यू -2, नहीं x की वैल्यू 1 आएगी, भाई क्या कर रहे हो भैया तुम, और x की वैल्यू ये 0 के इक्वल है ना, तो -2 आ जाएगी। ठीक है, x की वैल्यू 1, x की वैल्यू -2। ठीक है, आप ऐसे इसको भी फाइंड कर लेंगे और फटाक से आंसर निकाल लेंगे। कैसे निकाल लेंगे सर, ये भी बता दीजिए सर, आप पहले बोल देते हैं निकालेंगे। देखो एक बार पॉजिटिव ले लेंगे, ठीक है, एक बार पॉजिटिव ले लेंगे, एक बार पॉजिटिव ले लेंगे, एक बार पॉजिटिव ले लेंगे, कौन सा कौन सा कर रहा हूँ मैं, यही कर रहा हूँ ना भाई, कहाँ कौन सी स्लाइड है, 51 51 स्लाइड है, रहा है कि हाँ ठीक है, एक स्लाइड आ गया, देखो इसको निकालते हैं ना, एक्स वाई प्लस 2x, एक्स वाई यहाँ पे, एक्स वाई एक्स वाई, ठीक है एक्स वाई एक्स वाई एक्स वाई, एक मिनट, एक्स वाई प्लस 2x -4, ठीक है, एंड -4 इक्वल्स टू 0। वहाँ जगह नहीं थी इसलिए यहाँ पे ले आया हूँ, वहाँ पे x की वैल्यू क्या निकली थी, देखो देखो देखो, कंफ्यूज मत होना भैया तुम लोग, x की वैल्यू 1, x की वैल्यू -2, ठीक है, x की वैल्यू 1, x की वैल्यू -2 आ जाएगी, क्या हो जाएगा आई, x की वैल्यू 1, x की वैल्यू 1 और x की वैल्यू -2। ठीक है, अब देखो एक बार x की वैल्यू पॉजिटिव पुट करेंगे यहाँ पे, तो y हो जाएगा, x वैल्यू पुट कर दिया,
ठीक है, ये 2 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 4 है ना, इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा y इक्वल्स टू माइनस +2। ठीक, अरे +2 -4 कितना होगा भैया, -2 हो जाएगा, +2 हो जाएगा। अब एक बार हम x की वैल्यू -2 पुट करते हैं तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे पुट करते हैं, देखो -2y। ठीक है, -4 इक्वल्स टू -4 टू द 4। ठीक है, -4 एंड -4 इक्वल्स टू 0। तो -2y इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, माइनस -8 हो जाएगा इक्वल्स टू 0। उधर जाएगा -2y इक्वल्स टू 8 हो जाएगा, तो y इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, -4। ठीक है, पॉजिटिव रखा तो पॉजिटिव आया, नेगेटिव रखा तो नेगेटिव आया। x की वैल्यू 2, x की वैल्यू 1 और x की वैल्यू एक -2 आ जाएगी, और एक y की वैल्यू 2 और एक आ जाएगी कितना, हमारी -4। ठीक है, होपफुली आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं बिना किसी देरी के, 23 क्वेश्चन। एक मैट्रिक्स गिवन है, बी मैट्रिक्स गिवन है, और ax, ठीक है, ax इक्वल्स टू बी निकालना है। कैसे निकालेंगे सर, ये भी आप बता दीजिए। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ऑफ x, x का ऑर्डर क्या होगा बच्चा पार्टी, x का ऑर्डर ये होगा कि एक मैट्रिक्स यहाँ पे लिखेंगे, देखो देखो, ये 4 sin 30 cos 0। ठीक है, अच्छा देखो, ये ट्रिग्नोमेट्रिक का आइडेंटिटी है, तो cos 0 की वैल्यू क्या होती है, cos 0 की वैल्यू 1 होती है। मैं बताऊंगा उसमें किसमें, जब ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाऊंगा। ठीक है, sin 30 की वैल्यू क्या होती है, sin 30 की वैल्यू 1/2 होती है, पूरा एक चार्ट होता है, बताऊंगा मैं इसको, इसके बाद मैं ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाऊंगा। ठीक cos 0, ठीक है, डिग्री, cos 0 आ गया, 4 sin 30। ठीक है, ये x हो गया, और b 4 5। अब पूछा गया भैया ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स x तो बता दो, तो 2x2 की मैट्रिक्स ये बनेगी, और ये 2x1 की मैट्रिक्स बनेगी। मतलब ऑर्डर जो होगा वो 2x1 होगा, ऑर्डर जो होगा वो 2x1 होगा। ऑर्डर क्या होगा मैट्रिक्स x का 2x1, बिकॉज एक मैट्रिक्स का ऑर्डर 2x2 है, दूसरी मैट्रिक्स का ऑर्डर 2x1 है, और इसमें देखा जा रहा है कि पहली मैट्रिक्स में जो नंबर ऑफ कॉलम्स हैं वो दूसरी मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज के बराबर है, नंबर ऑफ कॉलम्स नंबर ऑफ रोज के बराबर 2 2। इसका मतलब ऑर्डर आएगा 2 × 2। अब हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। x की वैल्यू फाइंड करने के लिए सिंपल फाइंड कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। x की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे देखो, x की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, 2x2। ठीक है, x की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, ये मान लो कि 2x2 की मैट्रिक्स आ गई। ठीक है, 2x2 की मैट्रिक्स आ गई, यहाँ पे उसमें हमें मुझे जाना पड़ेगा, क्या लेना पड़ेगा, 2x1 की मैट्रिक्स। ठीक है, 4 sin 30। ठीक है, 4 sin 30 यहीं पे कर लेता हूँ मैं, रुको, क्योंकि फिर स्पेस का इशू आएगा, यहाँ पे कर लेते हैं। ठीक है, x की वैल्यू फाइंड करनी है ना, x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो 2x1 की मैट्रिक्स आएगी, तो एक x1 मान लो, एक x2 मान लो, मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे देखो x1 एंड x2, जैसा मैंने 2x1 की आगे 2x1 की मैट्रिक्स आई थी, ऑर्डर जो था 2x1 का था, तो 2x1 का बना दिया। अब आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे, इसमें आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे, कैसे कर लेंगे देखो, यहाँ बताता हूँ। x1 4, एक बार इससे एक बार इससे करेंगे ना, तो कितना आ जाएगा, ये ऑर्डर कितना आएगा, 2x2 है और 2x1 है, तो 2x1 की मैट्रिक्स आएगी, मतलब 2 रो होंगे और एक कॉलम होगा, 2 रो होंगे एक कॉलम होगा, यहाँ पे करता हूँ। ठीक है, 2 रो होंगे एक कॉलम होगा। ठीक भाई, देखो इसको मल्टीप्लाई करते समय जैसे लगता है ना कि कितने ऑर्डर की आएगी, तो पहले हम चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो एक बार इसको इससे करेंगे तो कितना हो जाएगा, x1 4 sin थीटा। ठीक है, फिर प्लस x2 cos 0, अरे थीटा कहाँ है भैया, 30 है, नशा कर लिए हैं सब, 30। ठीक, और ये कितना होगा, प्लस हो जाएगा ना, और ये क्या हो जाएगा, x1 cos 0 प्लस 4 sin 30 x2। ठीक है, इक्वल्स टू 4/5, 4/5। अब साइन 30 कितना होता है, साइन 30 1/2 होता है। साइन 30 कितना होता है, यहाँ पे करता हूँ मैं, साइन 30 कितना होता है, 1/2 होता है। 1/2 लिखेंगे, 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 2x1 हो जाएगा ना, यही तो होगा, यही होगा ना भाई, प्लस। ठीक है, प्लस इसमें 1 करेंगे, cos 0 1 हो जाता है, तो x2 हो जाएगा, प्लस x2 हो जाएगा, cos 0 1 प्लस x2, साइन 0 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो x1 हो जाएगा। ठीक, साइन 30 ये कितना होगा, ये x2 है, तो ये भी हो जाएगा 2x2।
4 1/2 मल्टीप्लाई कर देंगे इससे 4 से और x2 आ जाएगा। किसके बराबर है ये? 4/5। इक्वेट कर देंगे क्योंकि 2x2 की मैट्रिक्स 2x1 की मैट्रिक्स बन रही है, 2 रो 1 कॉलम। ठीक है, तो यहाँ पे करता हूँ 2x1 प्लस x2 इक्वल्स टू 4 एंड x1 प्लस 2x2 इक्वल्स टू 5। अब ये इक्वेशन तुम निकाल लोगे तो हमारी x की दो वैल्यू आ जाएगी x1 और x2 के फॉर्म में। ये इक्वेशन तुम निकाल सकते हो, ठीक है, 10वीं क्लास के बच्चे हो, ये इक्वेशन निकाल लोगे। कैसे निकालोगे कि तू 2 से इसको मल्टीप्लाई कर दोगे, 2 से इसको मल्टीप्लाई कर दोगे और माइनस हो जाएगा। निकाल दूं क्या? जगह ही नहीं बची, इधर निकालना पड़ेगा। चलो सर निकाल देता हूँ। नहीं बोलोगे सर आप निकालते कुछ नहीं, सिर्फ कहानी बता के चले जाते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा कितना, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं ना, 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ देखो 2x1 प्लस x2 इक्वल्स टू 4। यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, 2 को इक्वेशन निकालनी है, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 2x1 आ जाएगा, 2x1 आ जाएगा और प्लस 4x2 आ जाएगा इक्वल्स टू 2 5 10 आ जाएगा। माइनस कर देंगे, माइनस कर देंगे, माइनस किया तो ये कैंसिल हो गया, माइनस किया तो ये कैंसिल हो गया। ये कितना हो गया? माइनस 3x2 हो जाएगा इक्वल्स टू -6 हो जाएगा। माइनस से माइनस कैंसिल, x2 की वैल्यू आ जाएगी 2, x2 की वैल्यू आ जाएगी 2। अब इसी x2 को इस इक्वेशन में पुटअप कर देंगे, इसी इक्वेशन में पुटअप कर देंगे, कितनी आ जाएगी? +2 इक्वल्स टू 4। तो x2 इक्वल्स टू उधर जाएगा 2, तो x2 कितना आ जाएगा? 1। तो x1 की वैल्यू 1 आ जाएगी। नहीं क्या निकालना है? और क्या x1 की वैल्यू निकालनी है ना, x1 है, x1, ठीक है, x1 की वैल्यू, ठीक, x1 की वैल्यू 1 आ जाएगी। ठीक, आई होप आपको समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं। लॉन्ग आंसर क्वेश्चन। लॉन्ग आंसर क्वेश्चन क्या है? देखो ए मैट्रिक्स गिवन है, बी मैट्रिक्स गिवन है, सी गिवन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। ये तो भाई निकाल लोगे, ये मैं नहीं करूंगा, SW है तुम्हारा, SW है, इसको तुम निकालना पड़ेगा। कमेंट सेक्शन में इसका आंसर आप बताओगे। ए आपस में मल्टीप्लाई करोगे ए और बी को और सी के इक्वल कर दोगे, ठीक है, आ जाएगा। ए मैट्रिक्स गिवन है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स गिवन है, ये निकालना है आपको, कुछ नहीं करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ m निकालना है। 2 0 -1 7, ठीक है, इक्वल्स टू ए स्क्वायर। ए स्क्वायर का मतलब एक मैट्रिक्स को 2 बार हमें मल्टीप्लाई करना है, ए मैट्रिक्स को हमें 2 बार मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। 2 0 1 7 2 0 1 7, ठीक है, 2 0 1 7 प्लस m की वैल्यू निकालनी है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है हमारा 1 0 0 1, ठीक है, 1 0 0 1। इसको मल्टीप्लाई करेंगे आपस में, तो मैट्रिक्स को इसके इक्वल करेंगे, इसको पहले सॉल्व कर लेंगे, ऐड कर लेंगे, फिर इक्वेट करके कि m की वैल्यू हमें निकल आएगी, ठीक है। m अंदर उधर मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या क्या हो जाएगा? m 0 0, ठीक है, m की वैल्यू निकल आएगी। होपफुली आप इसको कर लोगे, सिंपल कैलकुलेशन है। आगे बढ़ते हैं। 57 नंबर, x y की वैल्यू है 2x प्लस वाई निकालना है, 3x प्लस वाई निकालना है। ये भी कर लोगे मुझे लगता है, लेकिन मैं करके दिखा लेता हूँ। नहीं बोलोगे सर, आप ऐसे बोलते हो कि कर लोगे, फिर मुझसे क्वेश्चन होता नहीं है, फिर मुझे बहुत दुख होता है, ठीक है, कि लहरों के डर से नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। मेहनत करते रहो, कोशिश करते रहो, जरूर से जरूर आपकी नौका पार होगी। ये बोर्ड है, आपको अच्छे नंबर भी लाने हैं इसमें और अच्छे परसेंट भी बनाने, क्योंकि 10th हमेशा काम आता है। प्रेशर होगा तो बिल्कुल डरो नहीं, हमारे चैनल को प्यार करो, हम आपके लिए बढ़िया क्वेश्चन लाते रहेंगे। प्यार करने का मतलब है कि सपोर्ट करो हमें और हम आपके लिए बढ़िया क्वेश्चन लाते रहेंगे। अब देखो क्या करना है इसमें। अब इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं भाई, कर क्या सकते हैं इसको हम लोग? सिंपल सॉल्व कर सकते हैं और क्या कर सकते हैं। इसको देखो, इसको हमने क्या किससे मल्टीप्लाई कर, इसको हमने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसको हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। इसको जब हम लोग 2 और 3 से मल्टीप्लाई करेंगे सिंपल, तो मैं आपको बताता हूँ। इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, तो 2 2 जा 4 हो जाएगा, ठीक है, यहीं पे लिख देता हूँ। 2 3 जा 6 हो जाएगा, ठीक है, 2 3 जा 6 हो जाएगा, 3 3 जा 9 हो जाएगा, 3 3 जा 9 हो जाएगा, ठीक है, और ये हो जाएगा 2 3 जा 6, ठीक। इसको मैं मिटा देता हूँ, ठीक, मिटाऊंगा नहीं फिर आप लोग कंफ्यूज होगा। 2 2 जा 4 हो जाएगा, 2 3 जा 6 हो जाएगा, यहाँ भी एक तरफ करेंगे दूसरी तरफ भी करेंगे, 2 2 जा 4 हो जाएगा, 2 0 जा 0 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे करेंगे 2 3 जा 6 हो जाएगा, -3 हो जाएगा, ठीक है, जगह कम होने की वजह से ये मैं कर दे रहा हूँ, -3 हो जाएगा और 15 हो जाएगा, भाई था ना, बस ठीक। माइनस कर देंगे यहाँ पे, ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा? 5x। कैसे? -9x प्लस 4x कितना होता है? 5x। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इससे माइनस करेंगे, 6 की माइनस में था, ठीक है, इसको माइनस करेंगे। -6 प्लस 4 कितना होता है? -6 प्लस 4 कितना होता है? -6 प्लस 4 कितना होता है सर? -2 होता है, ठीक है। अब ये माइनस था, माइनस में प्लस हो जाएगा, +6 कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा,
माइनस भाई इससे मल्टीप्लाई होगा ना, -3 +3 हो जाएगा, +3 +6 कितना हो जाएगा, ठीक है। अब -3 और माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 2 से ऐड करेंगे -15 और +0 -15 हो जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इधर जाकर मल्टीप्लाई होगा, तो -2 -5 -9/5 एंड -1 एंड -3। तो किसकी वैल्यू हमें निकालनी थी, किसी की, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, ये भैया आ गया तुम्हारा, ठीक है। ये x की वैल्यू निकल आई, सिंपल, कुछ नहीं करना था, सिंपल एक कैलकुलेशन करना था, ठीक। आगे बढ़ते हैं, a की वैल्यू गिवन है, b की वैल्यू गिवन है, c की वैल्यू गिवन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। ए स्क्वायर, मतलब ए स्क्वायर का मतलब होता है कि एक मैट्रिक्स को हम 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब इसको 2 बार आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने के बाद फिर ए सी को मल्टीप्लाई करेंगे, ए और सी को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर दोनों को ऐड कर देंगे, फिर 5 को बी से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 को यहाँ पे बी से मल्टीप्लाई करेंगे, हर एलिमेंट में मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। और फिर उसके बाद सिंपल कैलकुलेट कर लेंगे। ये भी आपका SW है, 2014 में क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। कमेंट सेक्शन में सारे आंसर बताना। ए बी, ए स्क्वायर -5b स्क्वायर इक्वल्स टू 5c गिवन है, और आपको फाइंड करना है, क्या फाइंड करना नहीं है, आपको यही निकालना है, ठीक है। और वेयर c इज अ 2x2 मैट्रिक्स, c जो है हमारी 2x2 मैट्रिक्स है, ठीक है। तो फाइंड द वैल्यू, अच्छा फाइंड द c, फाइंड c निकालना है भाई, c निकालना है, और c की मैट्रिक्स जो आएगी वो 2x2 आएगी, तो उसको भी निकाल लोगे, मुझे पता है। ए स्क्वायर मतलब 2 मैट्रिक्स, इस मैट्रिक्स को 2 बार मल्टीप्लाई करोगे, -b स्क्वायर, बी मैट्रिक्स को 2 बार मल्टीप्लाई करोगे और 5c के बराबर कर दोगे, और c जो होगा वो 2x2 की मैट्रिक्स होगी, ठीक है। होपफुली आप इसको निकाल लोगे, SW है, इसका कमेंट सेक्शन में आंसर बताओगे। बी मैट्रिक्स गिवन है, फाइंड मैट्रिक्स x इक्वल्स टू बी स्क्वायर -4b, सॉल्व दिस। भैया इसको सॉल्व करना, गिवन ये है कि x इक्वल्स टू, तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा ax, ये हो जाएगा bx इक्वल्स टू 5 और 50। अब निकालना क्या है, बी स्क्वायर, भैया x इक्वल्स टू बी स्क्वायर कितना है, 1183 -4 1183 निकल आएगा भाई, एक्स स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है, गिवन है। ए बी की वैल्यू निकालनी है, ठीक है, ए बी की वैल्यू निकालनी है, तो ए एक्स कितना है 5 और बी एक्स कितना है 50, ठीक है। एक्स की वैल्यू निकाल लो, यहाँ से निकाल देता हूँ भैया, नहीं कहोगे कि सर सब निकाल ही लूंगा मैं, तो आप क्या करेंगे, 1183 -4 मल्टीप्लाई होगा 4 4 8 32 3 4 12, इसको माइनस कर लोगे, एक्स की वैल्यू आ जाएगी, फिर एक्स को अंदर मल्टीप्लाई कर लोगे, एक्स की वैल्यू आ जाएगी, एक्स निकालो, एक्स कैसे करोगे, ये कितना आ जाएगा -3 आ जाएगा, -3 -3 आ जाएगा, 82 ठीक है। ये कितना आ जाएगा 26 आ जाएगा, ठीक है, 26 आ जाएगा। 8 -32 कितना करेंगे 26 आ जाएगा, 26 कैसे आ जाएगा भैया 24 आ जाएगा, 24 से 30 और 2 32, ठीक है। और -3 कितने करेंगे, -3 -12 -9 आ जाएगा, ठीक है। अब x की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, x की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, x की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे जो मैट्रिक्स है, और फिर एक बार a को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, b को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, और फिर इक्वेट कर देंगे, ठीक है। 5 के यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर पुट करेंगे, ठीक है, -3 -3 -24 -9, ठीक है, इक्वल्स टू 5। तो हमें a की वैल्यू निकालनी है, a की वैल्यू निकल आएगी, a की वैल्यू कैसे निकल आएगी, a की वैल्यू कैसे निकल आएगी, -3a -3a -24a -9a इक्वल्स टू 5, यही है ना। तो a इक्वल्स टू 5 कर देंगे, 3a इक्वल्स टू 5 कर देंगे, तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी -5/3 आ जाएगी, ठीक है। ऐसे आप b की वैल्यू भी निकाल लोगे, x पुट करोगे यहाँ पे 50 आ जाएगा, ठीक है। b की वैल्यू क्या आ जाएगी, अगर x इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो 50/3 आ जाएगी, -50/3 आ जाएगी, ठीक है। होपफुली आपको ये समझ में आ गया होगा, खुद से सॉल्व करोगे तो चीज़ें और क्लियर हो जाएंगी। एक मैट्रिक्स ये गिवन है, m के साथ मल्टीप्लाई है और 6i है, वेयर m इज ए मैट्रिक्स एंड i इज ए यूनिट मैट्रिक्स। यूनिट मैट्रिक्स क्या होती है, यूनिट मैट्रिक्स क्या होती है, यूनिट मैट्रिक्स क्या होती है, यूनिट मैट्रिक्स होती है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही यूनिट मैट्रिक्स होती है, ठीक। 2x2 की है। अब पूछा गया है कि ऑर्डर बताओ, ऑर्डर भी m का ऑर्डर क्या होगा, m का ऑर्डर कितना होगा 2x2 ही होगा, 2x2 ही होगा, क्योंकि
क्योंकि अगर यहाँ पे हम लिखेंगे 4 2 -1 1 m, ठीक है, 6, ठीक है, 1 0 0 1, 2 क्रॉस 2 है, 2 क्रॉस 2 है, तो कॉलम रो के बराबर है, तो इसका जो ऑर्डर होगा वो 2 क्रॉस 2 ही तो होगा। और m की वैल्यू ऐसे फाइंड करोगे, आप मल्टीप्लाई करोगे, इक्वेट कर दोगे, आ जाएगा। कैसे करोगे? 4m 2m माइनस m हो जाएगा, m हो जाएगा, ठीक है, 6 0 0 6, ठीक है, 4m की m की वैल्यू क्या आ जाएगी? 6/4 आ जाएगी, 6/4 आ जाएगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 62 क्वेश्चन, ए गिवन है, बी गिवन है, सी गिवन है, और ए सी निकालना है, बी ब्रैकेट में ए प्लस सी निकालना है, 5b निकालना है, बी ए प्लस सी माइनस 5b। ये आपका SW है, सिंपल कैलकुलेशन है, आपको करना है और कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताना है। ए प्लस बी ए प्लस सी करना है, तो इसको ऐड कर लोगे, बी ए प्लस सी करना है, सिंपल ए सी कर लोगे ऐड, और बी से मल्टीप्लाई कर लोगे, और 5 को बी से मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है, ठीक है, 5 को बी से मल्टीप्लाई कर दोगे, इसको कर देता हूँ मैं, 5 को बी से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा, -5 आ जाएगा, 20 आ जाएगा, 10 आ जाएगा, तो ये आ जाएगी मैट्रिक्स, इसका आंसर, ठीक है। बाकी आप कर लोगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ए बी सी आर डिफाइंड, ए मैट्रिक्स गिवन है, बी मैट्रिक्स गिवन है, सी मैट्रिक्स गिवन है, शो दैट ए बी सी सेटिस्फाई द प्रॉपर्टी ऑफ एसोसिएटिव विद रिस्पेक्ट टू द मल्टीप्लिकेशन ए, ठीक है। तो क्या करना है? ए की वैल्यू रखनी है, ए की वैल्यू आप रखोगे यहाँ पे, बी सी की वैल्यू रखोगे, आपस में पहले मल्टीप्लाई करोगे, फिर ए को उससे मल्टीप्लाई करोगे, जो आंसर आएगा मल्टीप्लाई करने के बाद इक्वेट करोगे, देखोगे RHS LHS के इक्वल है कि नहीं, RHS LHS के इक्वल है कि नहीं, ठीक है। ये भी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी एडिशन, ठीक है। एक एडिटिव इनवर्स पूछा जाता है, कि पूछा जाएगा ए इज एडिटिव इनवर्स, एक एडिटिव इनवर्स क्या होगा? -a होगा, ठीक है। कोई मैट्रिक्स अगर ए गिवन होगी, मान लो जैसे ये मैट्रिक्स ए गिवन है, 1 2 -1 एंड 3 गिवन है, इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा? सिंपल ए को माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसका एडिटिव इनवर्स हो जाएगा कितना? आता है क्वेश्चन, प्रॉपर्टी है, जैसे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी आई, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी आई, वैसे ए इनवर्स भी पूछते हैं कि ए का एडिटिव इनवर्स क्या होगा। तो एडिटिव इनवर्स क्या होगा कि ए को ए से माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो -1 आ जाएगा, -2 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, क्योंकि -1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये -3 आ जाएगा, ठीक है। ये मत भूलना आप, ठीक है। तो सिंपल इस प्रॉपर्टी में आप लगाओगे, वैल्यू पुट करोगे, और देखोगे LHS RHS के बराबर है, ये आ जाएगा। ये भी आपका SW है, इसको करके देखना। आगे बढ़ते हैं। केस बेस्ड टाइप क्वेश्चन, और ये हमारा आज का लास्ट टाइप है। मैंने आपको MCQ कराया, मैंने आपको शॉर्ट आंसर कराया, मैंने आपको एसेशन रीजन टाइप क्वेश्चन कराया, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन कराया, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन कराया, और हमारा केस बेस्ड क्वेश्चन है। जितने क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आया था वो सारे आपके एग्जाम में आते हैं। PYQs और जितने भी सैंपल पेपर्स हैं प्रॉपर उसी के अकॉर्डिंग मैं क्वेश्चंस लेकर आया था मैट्रिक्स के। इतना आप सॉल्व कर लोगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी एग्जाम में। मैट्रिक्स के लिए आपको किताब नहीं खोलना पड़ेगा, ठीक है। ये क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है, केस बेस्ड क्वेश्चन है, आपको पढ़ना है। ये पिज्जा और मैगी करके है, क्लास 1 27 14, ठीक है। आपको मैट्रिक्स गिवन है, ठीक है, Q C एंड S, आपको निकालना है QC, मल्टीप्लाई करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। देखो मल्टीप्लाई हुआ कि नहीं, 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है, और ये भी 2 क्रॉस 1 की मैट्रिक्स है, तो इसका मतलब ऑर्डर इसका 2 क्रॉस 1 आएगा। किसी भी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने के पहले दो मैट्रिक्स को आपस में उसका ऑर्डर चेक कर लेते हैं, देखते हैं कि ऑर्डर भाई सही है, नंबर ऑफ कॉलम्स फर्स्ट मैट्रिक्स का दूसरे मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज के बराबर है, तब उसको हम मल्टीप्लाई करते हैं और उसका ऑर्डर निकाल लेते हैं, ऑर्डर के अकॉर्डिंग उसको मल्टीप्लाई करके निकाल लेते हैं। तो ठीक है, आपको SC करना है, S माइनस सी करना है, मतलब कि S से C को माइनस करना है। S से C को माइनस मैं कर ही देता हूँ, ठीक है। S को C से माइनस कर देता हूँ, कितना आएगा? 90 माइनस 70 करेंगे 20 आ जाएगा। 50 माइनस 35 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 50 माइनस 35 करेंगे तो कितना आएगा? 50 है, ठीक है। तो SC की वैल्यू निकल आई, SC की वैल्यू निकल आई हमारा, ठीक है। Q S माइनस सी करना है, Q S माइनस सी करना है। S माइनस सी हमारा निकला है, S माइनस सी हमारा निकला है, और इसको हम Q से मल्टीप्लाई कर देंगे, Q से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो होपफुली आप कर लोगे, ठीक है, होपफुली आप इसको कर लोगे। बहुत सिंपल सिंप्लीफिकेशन है, SW मैं आपको देता हूँ, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा मैट्रिक्स यहाँ पे कंप्लीट हुआ है। होपफुली आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे, जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट इससे पहले वाली वीडियो में बताया था उसको मैंने आज इंप्लीमेंट करके क्वेश्चंस में दिखा दिया गया है। ये भी बता दिया है मैंने कि किस किस टाइप के आपके पास क्वेश्चंस आएंगे। आपको होपफुली अच्छा लगा होगा ये सेशन, और क्वेश्चंस भी समझ में आएंगे। जितना मैंने SW आपको दिया आप उसको घर में ट्राई करो, डेफिनेटली आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी। नहीं क्लियर होंगी फिर से वीडियो देखो और चीजों को करने की कोशिश करो। खुद से करोगे तो कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा और चीजें आएंगी। होपफुली आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक
और वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसके बाद मैं ट्रिग्नोमेट्री लेकर आने वाला हूँ और बहुत सारे चैप्टर्स लेकर आऊंगा और एग्जाम में बढ़िया से मैथ्स में हम लोग पढ़ेंगे। जैसा कि मुझे पता है, हम लोगों को पता है कि 80 नंबर का आपका थ्योरी आता है और 20 नंबर का आपका जो होता है इंटरनल असेसमेंट आता है। तो आपको 80 में से 70 प्लस तो मैं आपको दिला के रहूंगा अगर आप मेरे साथ मेहनत करोगे, क्योंकि 80 आउट ऑफ 80 नहीं बोल सकता, क्योंकि ह्यूमन एरर होता है। 70 प्लस या 75 प्लस आप डेफिनेटली लेकर आओगे। जो बहुत अच्छा बच्चा है वो 75 प्लस लाएगा, हो सकता है 80 आउट ऑफ 80 आ जाए, और जो एवरेज बच्चा है वो 70 प्लस मार्क्स लेकर आएगा। मैथ्स की दिक्कत दूर हो जाएगी। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहो, अपना ध्यान रखो। बाय बाय।